आज इस सब एयरफील्ड पर इसके बाउंड्री के शिलान्यास के क्रम में यहाँ उपस्थित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश महासचिव और पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद कुमार पटेल जी और संचालन कर रहे हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति के आदरणीय ललन माझी जी, हमारे अभिभावक स्वरूप जिला के किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय रमाशीष बाबू और क्षमा के साथ मंच पर उपस्थित हमारे सभी, चूंकि समय की कमी है इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूँ, समय की क्षमा के साथ हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे पार्टी के वरीय पदाधिकारीगण एवं सभा में उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण, हमारे नौजवान साथी दोस्तों और हमारे आदरणीय सभी मीडिया कर्मी भाईगण, आप सब इतनी संख्या में आए इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे परम पूज्य परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में मैं पड़ा, उन्होंने गोपालगंज का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया और आप सब ने, पूरी गोपालगंज की जनता ने, आप सब ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया और सांसद के रूप में दिल्ली में भेजा। मैं प्रयास कर रहा हूं पहले दिन से कि अपने गोपालगंज की, अपनी जनता को, अपने पूरे गोपालगंज जिले को, एक पूरे संसदीय क्षेत्र को एक अलग स्वरूप प्रदान किया जाए और मैं समझता हूं कि इसमें हम लोगों को धीरे धीरे सफलता मिल रही है। आपने देखा होगा, बात अपने मैं काम का हिसाब आपको बहुत संक्षेप में दे रहा हूँ इसलिए कि अभी लिफलेट बटा है, उसमें मैंने जितना काम किया है आप सबको उसमें लिख दिया है। उसको मेरा ये प्रार्थना रहेगा, निवेदन रहेगा कि उसको एक एक करके गौर से पढ़ेंगे। उसमें कोई बात राजनीतिक रूप से नहीं लिखी गई है, जो तथ्य है, जो सही है, जो मैंने किया है वही लिखा है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं पॉलिटिशियन राजनीति तो था नहीं, डॉक्टर था, डॉक्टर से इसमें आया हूँ, इसलिए राजनीतिक भाषा नहीं आती। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ और जो किया हूँ वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे जब आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और मुझे सांसद बनाया तो सबसे पहले मैं 4 महीने के अंदर, क्योंकि मेरे जहन में, मेरे दिमाग में ये था कि अपने ज़िले से बहुत भारी संख्या में लोग गल्फ कंट्री में रहते हैं, नौकरी करने जाते हैं, उसके लिए एक पासपोर्ट कार्यालय यहाँ नहीं था। बगल में सिवान में था पहले से, लेकिन गोपालगंज नहीं था। उसको 4 महीने के अंदर गोपालगंज में मैं पासपोर्ट कार्यालय खुलवाया। उसके तुरंत बाद दूसरा काम किया कि अपने गोपालगंज, ये मीरगंज का जो रोड था, आपने देखा होगा, मैं 1990 से हूँ, 1990 से देख रहा था कि यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम, हमेशा गड्ढा, हमेशा गड्ढे में पानी लगा रहता था। इस रोड को मैंने वहाँ परिवहन विभाग से, मंत्रालय से निवेदन करके, प्रश्न उठाकर उसको मीरगंज का रोड बनवाया, जिसका चौड़ीकरण हुआ, ऊंचीकरण हुआ और मजबूतीकरण हुआ और दोनों बगल नाले बले जो आपके सामने हैं और आज हम लोग सभी को उसका लाभ मिल रहा है। गोपालगंज से चौराहों के बीच भी वही स्थिति थी, जो मीरगंज की स्थिति थी, वो भी रोड बना। सबसे पहला काम मैं ये किया। उसके बाद हम लोगों का NH जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहा जाता है, NH 27, पहले जिसका नाम 28 था, अभी 27 में बदल गया है वो, उसकी मरम्मत के लिए आप देखते हैं कितने जगह रोड धंसे हुए थे। सर्विस रोड की बुरी हालत थी। वो मोहम्मदपुर हो, बढ़िया हो, गोपालगंज हो, कुचायकोट हो, सब जगह के सर्विस रोड में घुटने घुटने पर गड्ढे रहते थे और वो सालों से था वैसे ही पड़ा हुआ था। उसको पहले ठीक कराया, फिर रोड पे जो बाढ़ के कारण रोड धंस गए थे उसकी मरम्मती हुई। उसके बाद से अभी आपने देखा जो पिछले 16 साल से फ्लाईओवर हम लोगों का जो बंजारी से अरार मोड़ तक वैसे ही पड़ा हुआ था, उसको कहीं कोई पूछ नहीं थी। उसको मैंने पहल किया और काम, पैसा फंड वहाँ से लाया और ये काम आज तक मैं समझता हूँ कि 90% काम पूरा हो चुका है और वो बन जाने से हम लोग की ट्रैफिक भी जाम होगी और मैं समझता हूँ कि अपने गोपालगंज की खूबसूरती भी उसे बढ़ रही है। इसलिए मेरा एक भी प्रयास है कि हम लोगों का गोपालगंज जिला भी सौंदर्यीकरण हो और एक सौंदर्यता के रूप में दिखे।
फिर डुमरिया पुल आपने देखा होगा कि 35 साल से, मैं तो 35 साल से देख रहा हूँ, जो हमसे बुजुर्ग हैं वो और पहले से देख रहे होंगे। 35 साल से मैं देख रहा था कि पड़ा हुआ था। उस रोड से हम लोग उस पुल से गुजरते थे तो भय लगता था कि पता नहीं क्या होगा। उस पुल का निर्माण अभी हो रहा है, उस निर्माण करा दे के उसमें करीब 50% काम पूरा हो चुका है। अपने जिले के हर एक ब्लॉक में, हर एक थाने में, हर एक पंचायत भवन में, हर एक स्वास्थ्य के पीएचसी में सोलर लाइट मैंने 1000 लगवाया पूरे अपने जिले में चिन्हित करके। फिर उसके बाद मेरा प्रयास था कि पूरे जिले के हर गांव में सोलर लाइट की मैं व्यवस्था करूं एक एक करके, लेकिन तब तक वो स्कीम बंद हो गई। 1 ही साल चला हम लोगों के जाने के बाद, उसके बाद वो स्कीम बंद हो गई, इसलिए मैं मजबूर हो गया। लेकिन फिर अभी बस कुछ ही दिन पहले मैंने अपने जिले को 20 हाई मास्ट लाइट दिया है। 20 हाई मास्ट लाइट में 7 गोपालगंज शहर को दिया, चूँकि सुरक्षा का ध्यान रखना है, सुरक्षा के ख्याल से वहाँ 7 सोलर लाइट दिया। फिर बरौली में 3 सोलर लाइट दिया, अपने मीरगंज में 3 दिया, लेकिन अपने हथुआ में, आपके हथुआ में मैंने 4 सोलर ये हाई मास्ट लाइट दिया और 3 कटिया में दिया। चूँकि इतनी ये 5 नगर पंचायत और नगर परिषद है, चूँकि इसमें बिजली के बिल का पेमेंट करने का व्यवस्था है, प्रावधान है, इसलिए यहाँ दिया। और मैं चाहता था कि पंचायतों में भी हाई मास्ट लाइट लगाऊं, लेकिन पंचायत में मुखिया जी लोगों के पास किसी तरह का फंड नहीं है जो बिजली के बिल की व्यवस्था कर सके, इसलिए मजबूर होकर वहाँ नहीं दिया। गोपालगंज शहर के लिए सुरक्षा के ख्याल से हाई मास्ट लाइट था पहला कदम। दूसरा कदम 140 सीसीटीवी कैमरा अभी लगने शुरू होगा। गोपालगंज नगर परिषद में जितने बच्चे और बच्चियों के छोटे छोटे बच्चियों के स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, उसमें पीने के लिए, साफ पानी के लिए सोलर आरओ वाटर की व्यवस्था की है मैंने। जो सोलर से चलेगा उसमें बिजली की व्यवस्था, बिजली की जरूरत नहीं है, और वो बच्चों की सुविधा के लिए, ताकि ज़्यादातर बीमारियां पानी से होती है, इसलिए उसकी व्यवस्था मैं कर रहा हूं। अगर आगे आशीर्वाद आप लोगों का रहा इसी तरह का, तो मैं पूरे जिले में उस सोलर आरओ वाटर के जितने स्कूल है उस स्कूल में उसकी व्यवस्था मैं करूँ। और हम लोग गरीब बच्चों के लिए मैं एक अपने तरफ से स्कूल भी चलाता हूँ, जो बच्चों को 9, 10, 11 क्लास तक के बच्चे फ्री में वहाँ कोचिंग लेते हैं, ताकि बच्चे आगे पढ़ सके। गरीब बच्चों के लिए वो मैं अपने खर्च से फ्री में कोचिंग चलाता हूँ। और उसमें आप सबसे निवेदन करूँगा कि इस तरह का कोई गरीब बच्चा हो जो कहीं पढ़ने में, स्कूल जाने में असमर्थ हो, उसको हम लोग वहाँ शिक्षा दें। उसके साथ साथ मैं 2 बार आपने देखा होगा कि गोपालगंज में जो आज तक नहीं हुआ था, गोपालगंज में तो कई एक चीज़ें मैंने किया जो आज तक नहीं हुआ था, या दूसरे बिहार के और भी किसी जिले में नहीं हुआ। मैं ये अपने दिव्यांग भाइयों के लिए 2 बार कैंप कराया। वो पूरे बिहार में, गोपालगंज में केवल वो कैंप हुआ, जिसमें पहली बार कैंप में 2500 दिव्यांग भाइयों को दिया, और फिर दूसरी बार कैंप हुई उसमें 1600 दिव्यांग भाइयों को दिया। बहुत सारे हमारे दिव्यांग भाई रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा सके, जिसके चलते वो छूटे हुए, उनको भी मैं फिर प्रयासरत हूँ कि तीसरा कैंप किया जाए, ताकि सारे दिव्यांग भाइयों को मिले। अभी तुरंत आपके 12 से लेकर 23 तक एक योजना हम लोग अभी पिछले महीने में उसके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था, वयोश्री योजना के तहत। ये भी गोपालगंज में पहली योजना आई है। ये ऐसा नहीं है कि पहली ही बार चालू हुई है, ये 1952 से ये सारी योजनाएं चल रही थी, लेकिन पता नहीं इसके पहले हम लोग हमारे माननीय लोग क्या करते थे कि ये सब योजनाएं यहाँ धरातल पर नहीं आ पाती थी। मैंने सब कोशिश किया उसको और लाया। तो अभी जो कैंप होना है 12 तारीख से 23 तारीख तक, उसमें वयोश्री योजना के तहत जो हमारे 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनके लिए वो व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए वो कैंप कराया जा रहा है, जिसमें हमारे बुजुर्ग लोगों को, किन्हीं को छड़ी की जरूरत है, किन्हीं को बैसाखी की जरूरत है, किन्हीं को सुनने में दिक्कत है तो उसको कान के औजार की जरूरत है, किसी को सुनने की दिक्कत है तो उसको आँख के लिए चश्मे की जरूरत है, वो सब दी जाएगी जितने लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं।
मैंने तो कोशिश किया, चारों तरफ प्रचार करने का प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें और उनको वितरण किया जाए, उनको सुविधा दी जाए। लेकिन इसमें भी रजिस्ट्रेशन हम लोगों की आशा के अनुरूप नहीं हो पाया।